सभी यहूदी दुकानों पर उनकी पहचान के लिए 6 कोनों वाला सितारा बना दिया गया। इसके बाद यहूदियों के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। लड़के का परिवार भी इस हिंसा से बच नहीं सका। घर को बचाने की कोशिश में उसकी बड़ी बहन भीड़ से भिड़ गई, लेकिन बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। इस दर्दनाक घटना के बाद सोरो के परिवार ने फैसला किया कि अब जर्मनी छोड़ने का समय आ गया है। वे पोलैंड जाकर बस गए और वहीं नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। उन्हें लगा कि अब शायद शांति से जीवन बिताया जा सकेगा, लेकिन उनकी उम्मीदें ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकीं। कुछ ही समय बाद जर्मन सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया। भीषण युद्ध में पोलिश सेना लगातार हारती गई। सोरो का बड़ा भाई, जो पोलिश सेना में भर्ती हो चुका था, भी घर लौट आया क्योंकि उसकी पूरी यूनिट बिखर चुकी थी। कई दिनों से सेना में रहने के बावजूद उसे एक राइफल तक नहीं मिली थी। युद्ध की बिगड़ती स्थिति देखकर पिता ने परिवार को फिर से पूर्व की ओर भागने का फैसला किया। जर्मन सेना केवल एक दिन की दूरी पर थी, इसलिए उन्होंने सोरो और उसके दूसरे भाई को पहले ही रवाना कर दिया, जबकि वे स्वयं अपनी पत्नी और बड़े बेटे के साथ घर का सामान बेचकर बाद में मिलने का वादा करके वहीं रुक गए। दोनों भाई अकेले सफर पर निकल पड़े, लेकिन उसी रात एक नदी ने उनका रास्ता रोक लिया। सोरो फुर्ती से एक लकड़ी की नाव पर चढ़ गया। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका भाई अब भी किनारे पर खड़ा था। दोनों ने तय किया कि वे नदी के दूसरी तरफ मिलेंगे। नदी के बीच में उनकी नाव की मुलाकात दूसरी नाव से हुई। उसमें बैठे लोगों ने बताया कि सोवियत सेना भी पूर्व से पोलैंड में प्रवेश कर चुकी है और उधर भागना भी सुरक्षित नहीं है। यह सुनते ही नाव में अफरा-तफरी मच गई। पोलिश लोग जर्मनों के कब्जे वाले इलाके में लौटना चाहते थे, जबकि यहूदी सोवियत क्षेत्र की ओर जाना चाहते थे। इसी धक्का-मुक्की में सोरो नदी में गिर पड़ा। उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन एक दयालु व्यक्ति ने उसकी जान बचाकर उसे पूर्वी किनारे तक पहुंचा दिया। सोरो अपने भाई से किए वादे के अनुसार वहीं उसका इंतजार करता रहा, लेकिन उसका भाई कभी नहीं आया। उसकी जगह सोवियत सैनिक वहां पहुंचे। ठंड से कांपते सोरो को उन्होंने एक गर्म कोट पहनाया। 2 साल बीत गए, मगर उसे अपने भाई का कोई पता नहीं चला। आखिरकार वह सोवियत अनाथालय के युवा दल में शामिल हो गया। वहीं उसकी मुलाकात अपनी शिक्षिका से हुई और किशोर उम्र का सोरो धीरे धीरे उनसे प्रेम करने लगा। इसी बीच जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। स्कूल में भगदड़ मच गई और सभी बच्चों को शिक्षिका के साथ पूर्व की ओर ले जाया जाने लगा। रास्ते में उन्हें एक ट्रक मिल गया। सभी बच्चे उसमें चढ़ने लगे। जैसे ही सोरो ट्रक पर चढ़ने वाला था, अचानक जर्मन लड़ाकू विमान ऊपर आ गया। हमले से बचने के लिए सभी लोग जमीन पर लेट गए। सोरो ट्रक के नीचे छिप गया। तभी ड्राइवर ने घबराकर ट्रक तेजी से भगा दिया। उसकी शिक्षिका और बाकी सभी बच्चे ट्रक में चले गए, लेकिन सोरो पीछे छूट गया। वह पूरी ताकत से ट्रक के पीछे दौड़ा, मगर उसके 2 पैर 4 पहियों की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सके। जब शिक्षिका को समझ आ गया कि अब सोरो ट्रक तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उन्होंने अपना आखिरी बचा हुआ सेब उसकी ओर फेंक दिया। सोरो आंखों में आंसू लिए उस सेब को सीने से लगाए खड़ा रहा और अपने साथियों को दूर जाते देखता रहा, जब तक वे उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गए। थका हारा सोरो एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी वहां जर्मन सैनिक पहुंचे और उसे पकड़कर उठा लिया। तलाशी लेने के बाद उसे सैन्य ट्रक में बैठाकर एक खुले मैदान में ले जाया गया, जहां बूढ़े, महिलाएं, बच्चे और युद्धबंदी सोवियत सैनिक पहले से मौजूद थे। जर्मन सैनिकों ने सबसे पहले यहूदियों को बाकी लोगों से अलग करना शुरू किया। एक दयालु सोवियत कैदी ने सोरो को इशारे से अपना पहचान पत्र नष्ट करने को कहा। सोरो ने जल्दी से ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जर्मन सैनिक उसके सामने आ गया। उसने फुर्ती से पहचान पत्र अपनी पैंट में छिपा लिया। दूर से गोलियों की आवाजें आ रही थीं। जिन यहूदियों को कुछ देर पहले अलग ले जाया गया था, उन्हें गोली मार दी गई थी। यह सुनकर सोरो की सांसें तक थम गईं। थोड़ी ही देर में जांच करते करते सैनिक उसके सामने भी पहुंच गए। पूछताछ में उसने खुद को एक शुद्ध जर्मन बताया। उसने कहा कि वह सोवियत अनाथालय का छात्र है और उसके माता-पिता मारे जा चुके हैं। उसकी धारा प्रवाह जर्मन भाषा सुनकर सैनिकों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। बाद में उसने जर्मन और रूसी दोनों भाषाएं जानने के कारण अनुवादक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उसी दौरान बातचीत से जर्मनों को शक हुआ कि पकड़ा गया एक सोवियत कैदी शायद स्टालिन का बेटा है। यह खबर सुनकर वे बेहद उत्साहित हो गए और उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने लगे। सोरो को वे अपना लकी स्टार कहने लगे और उसे अपने सैन्य शिविर में ले गए। शिविर में जर्मन सैनिक उसका खास ख्याल रखते थे, लेकिन जैसे ही वह खाना खाने बैठा, किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। वह घबराकर मुड़ा तो देखा कि सामने सोवियत अनाथालय का उसका पुराना सहपाठी खड़ा था। वह न सिर्फ यह जानता था कि सोरो एक यहूदी है, बल्कि दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी थे। यहीं से कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ लेती है।